हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए डिपॉजिट नोट की उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो जो भी नज़र आता है, कभी कभी ना आपकी फीलिंग्स या आपकी एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। फर्स्ट वो बताने की कोशिश, जो मन में आता है, जो दिख रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज़ मुझे यहाँ ना कदमों के निशान नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कोई आ रहा है या आने की आहट है, वो चीज़ है। लेकिन वो जो कदम है, जो आने की जो आहट है ना, वो बहुत ज़्यादा धीमे धीमे और धीरे है। और सेकेंडली ना वो जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, एकदम स्लोली स्लोली, एकदम ऐसे छुप छुप के या दब के, जैसे कि आवाज़ ना हो, पैरों की आवाज़ ना हो, आने का पता ना चले, ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रही है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात करने से ज़्यादा ना आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा में बहुत ज़्यादा है। उनको कैसे क्या पता नहीं, बट आपकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा एक सूदिंग या इनडायरेक्टली हीलिंग एनर्जी देते। शायद ये हीलिंग वर्ड उनको पता ना हो, बट समहाउ एक ऐसा सुकून या ऐसी एनर्जी जहाँ पे बस उसी आवाज़ से, उसी इंसान से उनको वो एक खुशी मिलती है, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको अगेन बार बार मुझे ये फील हो रहा है कि ये ना ये आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेना या हल्के में लेना, या बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। यह पहले से ही है और अभी भी यही है। हालांकि इनको अजीब सा डर तो लगता है, जैसे स्पेशली इन ड्रीम्स या इंट्यूशन नहीं लगता है, बट उनको ऐसा लगता है ना रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है और नहीं होने वाला है। लाइक इतने महीनों से नहीं हुआ है, इतने सालों से नहीं हुआ है, तो अब कैसे होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली सालों की बात है, सालों की बात है। ये रिश्ता ऐसे ही चलता आ रहा है, और ऐसे नहीं कि ये रिश्ता ने कभी प्यार नहीं देखा या कितनी अच्छी बातें नहीं देखी, लेकिन इस रिश्ते में ना यूनिवर्स ने बहुत बार आपको टूटते हुए, बिखरते हुए, रोते हुए जितना देखा है, उतना मतलब वो आपकी तरफ ज़्यादा देखा है। इनकी तरफ ये रोने धोने वाली एनर्जी या खाली होने वाली एनर्जी या सब कुछ ख़त्म हो गया है, वैसे एनर्जी काफ़ी कम बार देखी है। इनफैक्ट कभी हो सकता है कि देखी नहीं है। मतलब होते हैं लाइफ के प्रॉब्लम से अपसेट होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बट समाउ ना आप हैं उनको संभालने के लिए, हमेशा थे और अभी भी है, ऐसा दिखता आ रहा है। ये साल की कुछ खासियत ही ऐसी है ना कि जहाँ पे लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, लोग अपना कर्मा फेस करें। अचानक से ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है ना, जैसे एक इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी है, जैसे अपने आप को ही सवाल करना, अपने आप को ही समझने की इच्छा रखना, या अगर मन भी नहीं कर रहा है ना कि चलो मैं अपने आप को जान लेती हूँ या जान लेता हूँ, मेरे लिए क्या है, मेरी ग्रोथ में क्या है, मेरे लिए क्या है, वो नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमेशा इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, हाँ आपके लिए सवाल थे, जैसे कि आपने अपने लिए ना ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं है। इनके बिना जैसे आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी खाली फील की है, जैसे अधूरी फील की है। इनका ऐसा नहीं था,
इनको आपकी तरफ मतलब एक है जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा, अगेन ये मुझे ना सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। कुछ तो है जो आप में बहुत ज़्यादा खास है, आप दोनों में एक कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक डिफरेंट है, सब कुछ है। लेकिन अगेन इस रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी या जो एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे सैक्रिफाइसेस, लव और वो सब चीज़ें, हर चीज़ आपकी तरफ ज़्यादा है। ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स ने ना आप दोनों को भी अपनी तरह से रिलेशनशिप को समझने की, बनाने की सब मौके दिए हैं। इवन आपको भी दिए हैं, उनको भी दिए हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ये जो कनेक्शन है, ये जो प्यार है, वो सिर्फ लेन देन का बात नहीं है, सिर्फ बस किसी के गुनाह माफ़ करते जाओ, किसी गलतियाँ माफ़ करते जाओ, या फिर किसी के साथ बस गलत करते रहो बस प्यार के नाम पे। ये चीज़ जो हो रही है ना, पता नहीं कि आज ये चीज़ फील हो रही है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। कुछ तो है जो आपकी तरफ ना अचानक से ये जो चीज़ फील हो रही है ना, शायद आपने खुद फील की हो, और क्योंकि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। और अचानक ऐसा लग रहा है ना, पर्पल कलर जो क्राउन चक्रा का जो कलर है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इससे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है उसका, और आप कुछ चीज़ें ना समझने की कोशिश में हो। इतना सारा रोने के बाद अचानक से शांत होने की कोशिश में हो। और इस बीच में इस इंसान की नज़र है तो सही आपके ऊपर, अपने रूटीन में, अपने इसमें आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बस दूसरी दुनिया में है, थर्ड पार्टी की तरफ है, ये है वो है, सब कुछ है, ठीक है ना, ज़रूर है, उनके लिए कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड या फिर जो सॉरी पता नहीं मुझे वर्ड फंबल क्यों करे, क्योंकि ये इंसान का ना हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, और बहुत ऐसे है ना कि इंसान है ना अपने दिल की बात नहीं बोल रहा है, दिल की बात नहीं बोल रहा है। सिर्फ थर्ड पार्टी का कंट्रोल ये इशू नहीं है, ये इंसान जैसे आपकी एनर्जी है ना कि आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ये इंसान भी वही कोशिश में है। ये अपने आप को संभालने समझने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना एक दिल खाली है आपकी वजह से, उनका वजूद और आपके बिना उनका वजूद एग्जिस्टेंस फील नहीं होता। लाइफ में ना वो बात नहीं होती, एक मतलब एक लाइफ रूटीन सी बन जाती है, वो रूटीन भी समटाइम ब्रेक हो जाता है। ये उनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और ये जब रूटीन ब्रेक होता है उनकी लाइफ में ऐसे कुछ लॉस होता है, या अचानक से कुछ ऐसे डिस्ट्रेस एनर्जी आती है ना, उसकी वजह से और उसके लिए वो आपके पास आते हैं, और हर बार उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपकी वजह से। और ये बस होता आ रहा है, ऐसे ही होता आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है। बट इस बार कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें ना कि ये चाहे भी तो वो खुद आपके पास नहीं आ पा रहे, हालांकि ये आना चाहते हैं, बट समाव ना कुछ हालात नहीं बन रहे, कुछ चीज़ें आपकी तरफ बदल रही, हालांकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पास जाना चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ खींच रही है आपकी तरफ, जाना तो चाहिए बट समाव हालात नहीं बन रहे। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, समाव आपका तरफ कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए, तो कभी इनकी तरफ ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जिससे नहीं जाना चाहिए। इनकी एनर्जी में ना ऐसा है कि आपसे मुलाकात करना, आपसे वापस मिलना, ये इच्छा तो है, नई शुरुआत होनी चाहिए रिलेशनशिप की, लेकिन
कुछ अलग तरीके से। ये पुराने झगड़े या पुरानी वो बात है ना दोनों ना निकाल नहीं पा रहे हो आप अपने दिल से, क्योंकि ना इनकी तरफ से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो निकली हुई है, और आपको इसी बात से एतराज़ है। ऐसा नहीं कि आप उनके मतलब रिलेशंस या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको प्रॉब्लम है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप हर बार हर चीज़ समझ जाते हैं, लेकिन इनसे एक छोटी सी चीज़ बस कम्युनिकेशन करना यही नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन करना यही नहीं हो पाता, इसका आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़। इनकी इनिशियल एल हो सकते हैं, के हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, एरीज साइन और वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, ये साइन मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं। और नंबर 3 फील हो रहा है। अगेन 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ तो एंजल नंबर मुझे फील हो रहा है वो है 333। सो वो है, मुझे ऐसा लगा कि विद इन 3 आवर्स या 3 डेज इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन होगा, इस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी आउटपुट क्या हो सकता है। Swords. Okay. बोटोनिक सन, पता नहीं कि ऐसा लगा कि कंटिन्यूसली कितने दिनों से सन तो एनर्जी में आ रहा है, सन आ रहा है, एंड सन रिप्रेजेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ऐसा है कि जस्टिस ट्रिपल 7 की एनर्जी भी बनी है, और इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है कि यस ये कुछ नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक नो कि ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ है। यूनियन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर या मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, और इनको जैसे अट्रैक्शन है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सॉरी, आपको इनके ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे आप लोग मिले हो, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, और आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इतना कि धीरे धीरे ना वो अपनी तरफ जो एक ट्रैप वाली फीलिंग है ना उसको किसी भी तरह तोड़ सकते हैं, भले वो झूठ बोलना हो सही, बट किसी भी तरह से तोड़ने की इच्छा में बहुत ज़्यादा है। सो दे आर लुकिंग आउट फॉर वे, आपके ऊपर नज़र है बहुत पूरी तरह, क्योंकि ये ना चाहे भी तो ना आपको छोड़ नहीं सकते, आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। मूव ऑन करने की कोशिश कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइक, और ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में है। इनको पता है कि आप नॉर्मली मिल नहीं रहे, बट एक ख्याल है जिसमें वो हमेशा आपको आसपास फील करते हैं। यस, आपको आसपास फील कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।